और चलिए अब एक मुलाकात करते हैं मधुर भंडारकर के साथ। सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं बल्कि इंडिया लॉकडाउन के कलाकारों के साथ भी। भाई जाने तो सही कि इस बार मधुर जब ये कंटेंट बनाने के लिए आए तो पीछे क्या था थॉट प्रोसेस। सब्जेक्ट एक ऐसा विषय है कि जो उस वक्त पे क्या क्या हुआ था उसको दिखाता है। उनकी बात करने का तरीका, उनके बॉडी लैंग्वेज, उठने बैठने का तरीका, घर में कैसे रहते हैं, एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, तो ये बहुत कीनली ऑब्जर्व किया। एक ऐसी लड़की है जो मतलब अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पर जीती है। वी एक्टर्स वी गेट टू प्ले, हम एक लाइफ टाइम में कई लाइफ्स जीते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सरबीरन सिंह और आप सभी का स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। बहुत जल्दी ZEE5 पर एक फ़िल्म आने वाली है जिसे आई एम श्योर इंडिया में कई सारे लोग, मोस्टली सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। फिल्म का नाम है इंडिया लॉकडाउन और क्या कुछ इस फिल्म में हमें देखने को मिलने वाला है ये हम जानेंगे फिल्म की टीम से। हमारे साथ है प्रतीक बब्बर, आहाना कुमरा, मधुर भंडारकर और श्वेता बसु प्रसाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कहानी के बारे में, किस तरीके से लोग कितना रिलेट कर पाएंगे। ये डेफिनेटली ये अपना जो सब्जेक्ट है हर कोई कनेक्ट कर पाएगा, इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है कि जो उस वक्त पे क्या क्या हुआ था उसको दिखाता है, दर्शाता है। और 4 अलग कहानी है। जो सेक्स वर्कर की कहानी वो श्वेता बसु प्रसाद ने उसको रोल को निभाया है। एक पायलट की कहानी जो अकेले रहती है, आना कुमरा जी ने निभाया। प्रकाश बेलवाड़ी जो है वो एक बुजुर्ग किरदार का रोल निभाया है कि किस तरह से वो अपनी बेटी को मिलने हैदराबाद जाना चाहता है। और प्रतीक बब्बर साई तमनकर ने एक माइग्रेंट वर्कर का जो है किरदार निभाया कि किस तरह वो लोग दोनों अपने गांव जाना चाहते हैं। प्रतीक आपसे जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में, कैसी तैयारी आपकी रही और क्या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मेरा किरदार माइग्रेंट वर्कर का है। मेरा नाम माधव है, मैं बिहार से हूँ और काफ़ी प्रिपरेशन हुआ इस किरदार के लिए। मैं माइग्रेंट वर्कर से मिला, सर ने मुझे माइग्रेंट वर्कर से मिलवाया और उनसे बातें की। बहुत कैसे समझाऊँ मैं, रियल बातें की। उनके बात करने का तरीका, उनके बॉडी लैंग्वेज, उठने बैठने का तरीका, घर में कैसे रहते हैं, एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, तो ये बहुत कीनली ऑब्जर्व किया। और मैंने रेफरेंस फिल्म्स देखे, सर ने मुझे रेफरेंस फिल्म्स दिए थे देखने को। इनफैक्ट 2-3 फिल्म्स मेरी माँ की भी थी। मैं एक कमर्शियल पायलट का रोल प्ले कर रही हूँ इस फिल्म में। और जब मधुर भंडारकर की फिल्म आपके पास आती है तो आपको ऐसा पता रहता है कि ये कोई छोटी मोटी कहानी या कोई नॉर्मल कहानी नहीं होने वाली है। ये कहानी होगी जहाँ पर आपको चैलेंज किया जाएगा, आपको सोचने पे मजबूर किया जाएगा, आपको एक ऐसी जोन में डाला जाएगा जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिस्ट टू फील अनकंफर्टेबल, बिकॉज जब तक हमें वो डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है हम उसको दुनिया के साथ शेयर कैसे करेंगे। तो आपको रिसर्च करनी पड़ती है, तो आपको थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा सूझना, मतलब थोड़ी सूझ विचार करनी पड़ते हैं। मेरे कैरेक्टर का एक टोन था जो एक बहुत ही हाई फ्लाइंग, एक ऐसी लड़की है जो मतलब अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पर जीती है, अपने हिसाब से जीती है, ना किसी की सुनती है, ना कुछ लेना देना उसको किसी से। और आप सोचिए कि एक ऐसी इंसान जो रोज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी इधर है, कभी उधर है, कभी यहाँ वहाँ, एक बहुत ही हाई फ्लाइंग सी ज़िंदगी, और सब कुछ एक स्टैंड स्टिल पर आ गया है। और अब उनके पास एक ज़रिया नहीं है बाहर निकलने का, किससे बात करने का। उनको सडनली ऐसा फील होता है कि भाई मैंने तो बात ही नहीं की है किसी से। तो एक आई थिंक पैंडेमिक के समय एक 2-3 चीज़ें जो कॉन्वर्सेशंस बन गई थी, टॉकिंग पॉइंट्स थे, वो था मेंटल हेल्थ। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो बाहर आई है दुनिया के सामने, वो है लोनलीनेस। और हम लोग ने ये भी बोला है कई बार कि हम परिवार के साथ, सह परिवार के साथ भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ पर 10 मान लीजिए फैमिली मेम्बर्स आपके साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके बीच में भी एक लोनलीनेस या एक आप वो महसूस कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ही यूनिवर्सल कॉन्वर्सेशंस होती हैं। एंड मेरे किरदार के ज़रिए मुझे लगता है मधुर सर ने ये दिखाया है कि जो इंसान ये महसूस करता है, क्या ग्लोबली लोगों ने ये महसूस किया
और मुझे पता है कि बहुत जर्नलिस्ट्स ने ये महसूस किया, क्योंकि जब मैं उनसे बात करती थी मुझे बोलते थे वो लोग कि भाई हम तो घर पे अकेले हैं। तो मैं उनसे पूछती थी तुम लोग करते क्या पूरा दिन, तो दे टू टेल मी कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अकेला महसूस होता है। ओके, श्वेता, एक सेक्स वर्कर का किरदार निभाना कितना ईजी या कितना डिफ़िकल्ट आपके लिए रहा? इट्स नॉट अबाउट ईजी एंड डिफिकल्ट। आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आप जैसा हाना भी बता रही थी दैट द मोर यू चैलेंज्ड एंड जितना आप वर्सेटाइल अपनी फिल्मोग्राफी रखे उतना अच्छा होता है एज एन एक्टर। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी कॉन्शियस चॉइस टू कीप डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, अलग अलग रोल्स करना, बिकॉज आई थिंक वी आर लकी, वी आर एक्टर्स, वी गेट टू प्ले, हम एक लाइफ टाइम में कई लाइव्स जीते हैं। तो और मेहरुनिसा का जब कैरेक्टर सर ने मुझे बताया इस फिल्म में दैट शी इज़ अ कमर्शियल सेक्स वर्कर इन कामाठीपुरा मुंबई, एम्बैरसिंगली मुझे इस कम्युनिटी के बारे में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। पैंडेमिक के टाइम पे हम बहुत चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, वी स्टिल सॉ द माइग्रेंट वर्कर्स, वी स्पोक अबाउट एवरीथिंग एल्स, बट ये बहुत ही इतना हाईलाइटेड नहीं था। सो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट अगर मेरे थ्रू किसी ऐसे कम्युनिटी की कहानी बताई जा रही है जहाँ पर मैं आई बिकम द वॉइस एंड बॉडी टू सॉर्ट ऑफ एग्जिबिट देयर प्रॉब्लम्स और उनकी जो पैंडेमिक ने डायरेक्ट हिट उनको डायरेक्टली उनके बिजनेस पर प्रभाव पड़ा था और सर्वाइवल पे बात आ गई थी, क्योंकि हम तो मेड्स नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, छोटी छोटी बातों पे at least the privileged ones can see that a lot of us have a lot of problems during pandemic, but survival पे बात नहीं आई थी। तो I think it's a great opportunity। इस रोल के रिसर्च के लिए मधुर सर, आर्ट डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर किको और मैं कामाठीपुरा मुंबई गए थे। इनफैक्ट आई मेट सम सेक्स वर्कर्स ओवर देयर, उनसे मैंने बातचीत की और उन्होंने अपनी कई सारी कहानियाँ मुझे बताई जो ऑब्वियसली मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि उन्होंने मुझे भरोसा करके बताया था। बट उनके मैनरिज्म्स, बॉडी लैंग्वेज, वो उनका बात करने का तरीका, उनकी जो वल्नरेबल जो इनोसेंस है उसे मैंने दर्शाने की कोशिश की है। क्या होता है कि ह्यूमन इमोशन जो होता है वो किसी चार किरदार पे नहीं होता है, वो ग्लोबली होता है। ऐसा कई बार होता है कि हम जिस क्षेत्र से ना हो तो भी हम उस इमोशन से कनेक्ट करते हैं ना, तो उसी तरह से फिल्म भी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बोलने के लिए तो 100 स्टोरी भी कम पड़ जाए, क्योंकि इतने लोगों के साथ जो पीड़ा हुई है, जो जिस तरह से लोग जूझे हैं, लेकिन इमोशनल जो कनेक्ट होता है ना वो हमेशा ही किसी भी क्षेत्र में है वो आदमी कनेक्ट करता ही करता है, जो नहीं भी रहेगा इस प्रोफेशन में। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ऐसी चीज़ें पिक्चर में जो नुमाइंद से छोटे छोटे से ऐसी चीज़ें हैं, कहीं जाके आपको दिल को झिझोड़ेगी, ये आपको कहेगी कि हाँ यार ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि वो इस प्रोफेशन से रिलेट करता हो, या तो उसने पढ़ा होगा, या तो उसने सुना होगा, या तो उसने टेलीविज़न में देखा होगा। ऐसी कहीं चीज़ें आपको ये रिलेट कर पाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस पिक्चर को देखेगा कहेगा कि नहीं यार ऐसा तो मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं था या मैंने कभी सुना नहीं था। तो ये हर किसी को कनेक्ट करेगा। सर, फिल्म बनाते वक्त आप कितना फ्लैशबैक में गए, आपको कितना उस समय की याद आई? देखिए हमने तो, मैं बताऊंगा, हमने तो कोविड के बीच में ही शूट की थी। जब कोविड ख़त्म होके सेकंड लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ, जैसे स्टार्ट हो ही रहा था, जैसे बबल में हम लोग शूट कर रहे थे, उसी टाइम हमने जितने भी इसके जो भी इसके मैंडेट्स हैं हमने फॉलो किए, प्रोटोकॉल्स हमने मेंटेन किए, उसके हिसाब से हमने शूटिंग की। तो वी शॉट इन दैट पीरियड ओनली। तो हम लोग को सब अवेयरनेस था क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं बोल के। कई चीज़ें ऐसी होती थी, हम लोग ऐड भी करते थे, यार ये भी हुआ था वो भी हुआ था, ऐसी कई चीज़ें हम लोगों ने ऐड भी की ऑन द स्पॉट भी पिक्चर के दौरान, शूटिंग के टाइम पे। एंड सब लोग ने जो किरदार निभाया है हम लोग ने, और उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन लग चुका था, तो हम लोग ने ये पिक्चर केवल स्टार्टिंग के 15-20 दिन की कहानी है, उसकी बात भी कही। बोलने के लिए तो हम इस पर बहुत सी फिल्में बन सकती है या बहुत से इसको एपिसोडिक वाइज भी बन सकती है, लेकिन हमने इसको ये किया है कि इसको 4 स्टोरी और स्टार्टिंग में 15-20 दिन में जो कोविड में क्या हुआ था उसके बारे में इसको डॉक्यूमेंट किया है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।